असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। और आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कनेक्शन तक अपना लेक्चर को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि डेली रूटीन में हम लोग जो है वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो अक्सर जो है वो हम लोग ब्राउजिंग के लिए, यानी हम लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है पिक्चर्स, वीडियोस, ईमेल्स, ठीक है, यूट्यूब वगैरह हम लोग जो है वो इसे एक्सेस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सेस किस तरीके से हो सकती हैं? ये सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए हमें कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए। अब इससे मतलब ये है कि कोई ऐसा ज़रिया कि जिससे हम लोग कनेक्ट हो सकें दूसरे कंप्यूटर में, कि जिनके पास वो डेटा है जो कि हमें चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ कि कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया है इसका, कि आपको ईमेल भेजने की ज़रूरत हो सकती है, आपको पिक्चर्स चाहिए हो सकती हैं, आपको अपनी असाइनमेंट के लिए कुछ डेटा चाहिए हो सकता है, आपको कोई वीडियो लेक्चर चाहिए हो सकते हैं, आपको जो है वो अपने दोस्त से रिलेटेड कोई होम टास्क है या कोई भी डेटा है, कोई फ़ाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो लेना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको बेसिकली अपने कंप्यूटर से कनेक्ट होना पड़ता है दूसरे कंप्यूटर के साथ। ठीक है। और क्यों ना पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास वो डेटा नहीं है जो कि आपको चाहिए और दूसरे कंप्यूटर के पास वो डेटा अवेलेबल है। तो हमें जो है वो कोई कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए कि जिससे हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकें। ये आमतौर पे हम लोग नेटवर्क में ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के साथ ही जो है वो कनेक्ट हो, हम लोग अक्सर जो है वो किसी डिवाइस के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं। और नेटवर्क जो है वो खाली दो कंप्यूटर के मिलने का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल हार्डवेयर भी कनेक्ट हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर इसके अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अब मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये कम्युनिकेशन मीडियम क्यों चाहिए या हमने कंप्यूटर के कनेक्ट करने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क वो ज़रिया है कि जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स को लिंक कर लेते हैं बाय सम मीडियम। अब ये जो है वो मीडियम जो है वो आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायर वाला भी हो सकता है। वायरलेस मीडियम से मतलब आजकल वाईफाई हम सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मॉडेम लगा हुआ होता है हमारे घर में, हमारे सेल फोन्स में, हमारे कंप्यूटर में वाईफाई चिप लगी हुई होती है जो इन वाईफाई के सिग्नल्स को कैच करती है। हम सिंपल अपने वाईफाई का पासवर्ड इनपुट कर देते हैं, नहीं पासवर्ड लगा हुआ तो सिंपल कनेक्ट कर लेते हैं और देन हम लोग वेब सर्फिंग स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम का ग्रुप है, इनका कनेक्शन है जो कि आपस में मिले हुए हैं ताकि हम इनके साथ डेटा को शेयर कर सकें। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं बाय वायर भी। ठीक है, यानी वायर के साथ भी आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और विदाउट वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज़, फ़ाइल शेयरिंग। फ़ाइल को शेयर करने के लिए, फ़ाइल, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि फ़ाइल जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर ही हो। फ़ाइल से रिलेटेड जो है वो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ इमेजेस, इट इज़ अ सेट ऑफ वीडियो। ये एक वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है फ़ाइल। ठीक है। इसके अलावा फिर वही बात है कि एक फ़ाइल जो है वो एक सॉफ्टवेयर की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो फ़ाइल कोई एक शेप नहीं है, कोई एक शक्ल जो है वो हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते कि ये बेसिकली फ़ाइल है। फ़ाइल के अंदर जो है वो आपकी एक, जो आपने वर्ड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट की है वो भी एक फ़ाइल की एग्जांपल है। आप एक्सेल के अंदर जो अपनी एक शीट बनाते हैं वो भी जो है वो एक फ़ाइल की एग्जांपल है। यानी इवन जो आप गाने सुनते हैं ऑडियो फॉर्मेट, वो भी आपकी एक फ़ाइल की ही टाइप है। ठीक है। तो फ़ाइल शेयर करने की ज़रूरत हमें क्यों आई कि भाई हमारे पास कंप्यूटर में वो फ़ाइल नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमने क्या किया कि अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया और उसके पास वो डेटा है जो हमें चाहिए, तो देन हमने उससे मांग लिया। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं तो देखें, अपने के मोबाइल से आप ब्लूटूथ के थ्रू दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों कनेक्ट होते हैं? आपके पास एक डेटा है, नहीं है, जो आपको चाहिए आपके फ्रेंड के पास है, तो आपने उससे कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया कि यार मुझे वो डेटा दे दो, तो बाय मीन्स ऑफ ब्लूटूथ आपने उसके साथ कनेक्ट कर लिया और उससे वो डेटा ले लिया। तो फ़ाइल शेयरिंग के लिए हमें जो है वो नेटवर्क ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है।
इसके अलावा हार्डवेयर शेयरिंग, ये बड़ा एक की फैक्टर है। आप तौर पे जो है वो आप लोग फाइल शेयर करने को ही नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल सबसे बड़ी समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हार्डवेयर शेयरिंग सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का। वजह क्या है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखें, एक यहाँ पे एक लार्ज कंप्यूटर है, ठीक है, सॉरी, एक लार्ज सिस्टम है जो कि प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी इन डिफरेंट सिस्टम्स को, ठीक है। तो क्या है इसका फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि इन 5 स्मॉल कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक लार्ज कंप्यूटर के साथ, और देन मैंने क्या किया, इस लार्ज कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया एक छोटे हार्डवेयर के साथ। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे इस प्रिंटर को यूज़ करना है तो प्रिंटर को यूज़ करने के लिए मुझे इन 5 कंप्यूटर्स के लिए डिफरेंट प्रिंटर चाहिए हैं, और अगर एक सिंपल समझाऊँ तो 5 कंप्यूटर्स के साथ 5 के प्रिंटर्स अटैच करना हमारे लिए कंपलसरी हो गया अगर हमारे पास नेटवर्क नहीं है तो, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है, कौन बंदा जो है वो 5 प्रिंटर का ख़र्चा बर्दाश्त करे, ठीक है। तो हमें क्या किया कि हमने ये किया कि हमने इस इन कंप्यूटर्स को, ये जो 5 कंप्यूटर्स हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया इस लार्ज कंप्यूटर के साथ, और इस लार्ज कंप्यूटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया वो हार्डवेयर के जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है इन पांचों कंप्यूटर को। अब होता क्या है कि ये कंप्यूटर इनमें से जिसको जो है वो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है, ये रिक्वेस्ट करता है इस लार्ज कंप्यूटर से कि यार मुझे जो है वो प्रिंटर यूज़ करना है, तो ये डेटा भेजेगा लार्ज कंप्यूटर को, और ये लार्ज कंप्यूटर जो है वो प्रिंटर से इस कंप्यूटर का प्रिंट निकलवा देगा जो कि रिक्वेस्ट आई हुई है। तो हमें जो है वो फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि इन 5 कंप्यूटर्स के लिए हमें 5 प्रिंटर्स जो है वो बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपल जो है वो उनको कनेक्ट कर दिया एक सिंपल नेटवर्क में, और इस सिंपल नेटवर्क में हमने जो है वो उस हार्डवेयर को अटैच कर दिया जो इन कंप्यूटर्स को ज़रूरत पड़ सकती है जिस हार्डवेयर को यूज़ करने की। इसके बाद एप्लीकेशन शेयरिंग। अब एप्लीकेशन शेयरिंग में जो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो आपका एक एटीएम आ जाता है। किस तरीके से आपके बैंक्स में जो है वो अकाउंट खुले हो सकते हैं, तो होता क्या है कि इन्होंने एक एप्लीकेशन की हुई है अपने एटीएम के अंदर जो कि कनेक्ट करती रहती है या अपडेट करती रहती है अपने आपके असल बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब जैसे ही आप लोग जो है वो आप एटीएम के पास जाते हैं और वहाँ से जो है वो एटीएम कार्ड इंसर्ट करके वहाँ से कैश निकलवाते हैं, तो क्या होता है कि आपका फ़ौरन आपके पास मैसेज आ जाता है, या जैसे आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाता है इस लिहाज से कि आपने के पास जो है वो इतनी जो है वो अमाउंट थी आपके अकाउंट के अंदर, और आपने जो है वो इतने पैसे निकलवा लिए हैं, तो लिहाजा अब आपके इतने पैसे जो है वो अकाउंट के अंदर रह गए हैं। इसके बाद शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अब ये आमतौर पे क्या होता है कि ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं होता ये, हम जो है वो एक इसे बड़े पैमाने पर भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ऑफिस के या एक फ्लोर तक के लिए जो है वो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो प्राइवेटली नेटवर्क हो, हम चाहते हैं कि बस एक हमारे जो फ्लोर है वहाँ तक ही इसका एक्सेस हो, बाहर वाला कोई इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि हमने एक बड़ा लेवल जो है वो इंटरनेट का बिल्ड कर लिया जो कि एक पूरे शहर तक फैला हुआ है, पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने जो है वो किस टाइप का नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया हुआ है। आम तौर पे इसका मतलब ये है कि हमने एक सिंगल कनेक्शन लिया हुआ है, ये हमारे एक एरिया में रहता हुआ जो है वो एक इंटरनेट प्रोवाइडर भी हो सकता है जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट फैसिलिटी, और हम उसने क्या किया कि 4 आगे कनेक्शन को डिवाइड कर दिया। इसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन, यूज़र आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप लोग आजकल देख रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो आपके स्कूल में हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये कि टीचर्स जो है वो अक्सर ऑनलाइन जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करवा देते हैं अपने, और दूसरा ये कि ऑनलाइन क्लास भी ले लेते हैं। तो ये बेसिकली एक आसान हो गया हमारे लिए, किस वजह से कि इंटरनेट था, तो हम लोग दोनों यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों जो है वो एक सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए, और क्या हुआ कि दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। इससे पहले यानी इस पेंडेमिक से पहले लोग इसे अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग यानी बिज़नेस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक एम्प्लॉय आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, तो उसके लिए विद इन अ टाइम अपने ऑफिस पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि वो स्काइप के थ्रू या दूसरे मीडियम के थ्रू कनेक्ट हो गए इंटरनेट से, और दूसरे फ्रेंड्स को अपने इनवाइट कर लिया, अपने कोलीग्स को इनवाइट कर लिया, और उनके साथ जो है वो मीटिंग अरेंज कर ली। इसके अलावा इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी।
अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस लिहाज से कि हमें ये तो बात समझ में आती है कि हम दूसरे कंप्यूटर से वीडियो हम लोग दूसरे कंप्यूटर में मौजूद जो डेटा है वो एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम लोग वो कर रहे हैं, ये बात भी मुझे समझ में आती है। हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, ये भी समझ में आती है। आपके कंप्यूटर की स्टोरेज क्या किस तरह से बढ़ सकती है? एक सीधी सी एग्जांपल दूंगा मैं। आजकल हम सब के ही जो तकरीबन यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इससे होता क्या है कि हमने जब एक वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती अपने कंप्यूटर में रखने की। वो यूट्यूब के ऊपर पहुंच गई, ठीक है, आपकी वीडियो भी सिक्योर हो गई, आपकी वीडियो अपलोड भी हो गई, उस पर व्यूज़ आना भी शुरू हो गए, और आपने अपने पास से मेमोरी फ्री भी कर दी। ठीक है। इसी तरीके से आजकल जो एक और चीज़ आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल ड्राइव। क्या होता है इसमें कि गूगल ने अपनी एक ड्राइव आपके लिए असाइन की हुई है। आमतौर पर ये ड्राइव जो है वो 15 GB तक की होती है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या है कि 15 GB आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कंप्यूटर में अलग से मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने गूगल ड्राइव को यूज़ करते हुए अपनी 15 GB स्पेस है वो इंक्रीज़ कर ली। अब ये गूगल ड्राइव को आपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर लिया, यूज़ करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करना शुरू कर दिया, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप लोग इस तरीके से अपनी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ा लेते हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये तो बड़ी एग्जांपल दी ना गूगल ड्राइव की। अगर आप चाहें तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ आप इन्हें भी जो है वो कनेक्ट करके आपस में कर सकते हैं कि भाई ठीक है यार, ये मेरा डेटा है लेकिन फ़िलहाल तुम अपने पास रख लो। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। क्लाइंट सर्वर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि क्लाइंट कौन है, सर्वर का नाम हमने हमारे नेटवर्क के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्लाइंट से मतलब क्या है और सर्वर से मतलब क्या है। अगर सिंपल मीनिंग में अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो सीधी सी बात, क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो है कि जो डिमांड कर रहा है फैसिलिटीज़। ठीक है, यानी सिंपल कस्टमर के तौर पे भी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और सर्वर क्या? सर्व करने वाला। यानी सर्वर जो है वो आपको वो डेटा प्रोवाइड कर रहा है जो आपको चाहिए है। क्लाइंट वो पर्सन है कि जो डेटा सर्वर से डिमांड कर रहा है। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ इसकी, तो मैं आपको बताऊँगा, क्लाइंट जो है वो एक छोटा कंप्यूटर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा मांग रहा है, इसके पास डेटा नहीं है या डेटा की इसके पास कमी है। सर्वर ये एक लार्ज कंप्यूटर होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो इनके पास डेटा होगा जब भी तो हम इनसे डिमांड करेंगे। क्लाइंट इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डेटा अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं होती। सर्वर क्योंकि इनके पास बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा स्टोर करना होता है इन्हें, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक टाइम पर क्लाइंट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। एक कंप्यूटर को एक टाइम पर, अगर मेरा अपना कंप्यूटर है तो एक टाइम पर मैं अपने कंप्यूटर को यूज़ कर लूँगा, फिर थोड़े टाइम बाद मेरा भाई यूज़ कर लेगा, फिर तो उसके बाद जो है वो कोई मेरा कज़न वगैरह यूज़ कर सकता है। लेकिन बात यह है कि एक टाइम पे एक बंदा जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ क्लाइंट। लेकिन सर्वर जो है वो प्रोवाइड, अब या आपको कैसे पता कि एक यूट्यूब की जो वेब है उसको कितने लोग एक टाइम पर एक्सेस कर रहे हैं? पॉसिबल है कि 2 लोग हों, पॉसिबल है कि 2 मिलियंस हो। तो क्या है कि यहाँ पे ये है कि सर्वर को जो है वो पावरफुल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको नेटवर्क में मौजूद सबको फैसिलिटेट करना पड़ता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है सर्वर के पास स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, सर्वर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, सर्वर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होंगे बाय कंपेयरिंग टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कनेक्शन। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट बस लिंक होता है सर्वर का अपने क्लाइंट के साथ, यानी सेंडर का अपने रिसीवर के साथ। किस तरीके से? अगर हम एग्जांपल ले लें टीवी की और रिमोट कंट्रोल की, तो आप ये देखें कि रिमोट कंट्रोल जो है वो डेटा भेज रहा है टीवी को, टीवी रिसीव कर रहा है और देन उसके मुताबिक वर्क कर रहा है। ठीक है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया, ये डायरेक्ट लिंक हो गया, किसी बीच में डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास मल्टीपल रिसीवर हो सकते हैं एक डेटा के। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वाईफाई बेस्ड नेटवर्क है, यानी हमारे पास जो वाईफाई के मॉडेम आजकल हमारे घर में लगे हुए हैं, तो इसे जो है वो एक बंदा यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है ना।
आप एक घर में 5 अफराद हैं तो 5 अफराद जो है वो एक टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं और वन बाय वन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ अब इसको अगर मैं कंपेयर कर दूँ इजी लैंग्वेज में, तो मैं आपसे कहूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर जो है वो 2 पर्सन है और इन दोनों के बीच में ही जो कम्युनिकेशन होता है वो होता रहता है, ठीक है। जबकि मल्टी पॉइंट के अंदर जो है वो एक बंदे का रिलेशन मल्टीपल लोगों के साथ हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसमें जो एक डिफरेंस आ जाता है और बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन रेट होता है वो बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से रब्ता करना है तो उसे बीच में किसी का सहारा नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट अपनी बात पहुंचा देगा। लेकिन मल्टी पॉइंट के अंदर क्या है कि ज़ाहिर सी बात है अगर एक पर्सन जो है वो एक डिवाइस को यूज़ कर रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन 5 लोग जो है वो एक डिवाइस को एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उससे उसकी स्पीड और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हर चीज़ के अगर अपने एडवांटेज हैं तो एक डिसएडवांटेज भी है। जस्ट लाइक कि मल्टी पॉइंट के अंदर हमें एक एडवांटेज ये ज़रूर मिल रहा है कि 5 पर्सन जो है वो एट अ टाइम आपके पास फैसिलिटेट हो सकते हैं एक कनेक्शन के साथ। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट के अंदर क्या है कि वन टू वन इंटरेक्शन है, तो इट मीन्स कि हम लोग जो है वो उसमें मल्टीपल यूज़र को एट अ टाइम फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ठीक है।